राजस पदराग जोग तन्नाश्री 29 प्रारंभ हो रहा है। इस सरजस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, आनंद लोक तोरे बंदावे हंस जासी, सतगुरा जी राजस गावे बे, मिलिया हरख बिछड़िया उदासी, हियो छिल छिल आवे बे, मिलिया हरख बिछड़िया उदासी, हियो छिल छिल आवे बे। सत स्वरूप मिलने को सत है, ओ प्रेम नेम बिना भारी बे, सत स्वरूप मिलने को सत है, ओ प्रेम नेम बिना भारी बे, लागी रे चोट सबद की तन में, बिसर गई सुध सारी बे, लागी रे चोट सबद की तन में, बिसर गई सुध सारी बे, लाख बात की एक बात है, परगट कहूँ बजाई बे, लाख बात की एक बात है, परगट कहूँ बजाई बे, सतगुरा जी सुमन दूजन लागो, जब बंसी गट माही बे, जब बंसी गट माही बे, जहाँ गुरा संग नाव गट जागे, वे सतगुरा सिर धारो बे, जहाँ गुरा संग नाव घट जागे, वे सतगुरा सिर धारो बे, ज्ञान ध्यान दूजा गुरु जूठा, से सब दूर बिडारो बे, ज्ञान ध्यान दूजा गुरु जूठा, से सब दूर बिडारो बे, कह सुख राम सोही जन साचा, साचा सतगुरु जोवे बे, कह सुख राम सोही जन साचा, साचा सतगुरु जोवे बे, करणी बिना नाव घट जागे, अखंड उजाला होवे बे, करणी बिना नाव घट जागे, अखंड उजाला होवे बे, आनंद लोक तोरे बंदावे हंस जासी, सतगुरा जी राजस गावे बे। आनंद लोक तो कौन जाएगा? केवल वही जाएगा, केवल केवल मात्र वही जाएगा, ओनली ओनली ओनली। कौन जाएगा? बाकी और कोई जा सकता नहीं है। सदगुरुदेव ने टर्म्स और कंडीशन बता दी है, सबसे खास कंडीशन है, इसके बिना मेहनत कर लो, कितना ही सुमरन कर लो, कितना ही इंद्रियों का दमन कर लो, कितनी ही पचाई कर लो, वो परमात्मा पद, केवल पद, आनंद पद प्राप्त होने वाला नहीं है। कितना ही दान कर लो, कितना ही पुण्य कर लो, कितनी ही अपने बल को लगा लो, कितनी अपनी बुद्धि को लगा लो, परंतु सदगुरु जी का देश केवल पद आनंद पद प्राप्त होने वाला नहीं है। सबसे पहले अपने को पहली सीढ़ी पर चढ़ना पड़ेगा, फिर शर्मा जी कुछ आगे की सीढ़ी चढ़ेंगे तो मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। और डायरेक्ट ही अपन तो छलांग लगाना चाहे तो ये धड़ाम हो जाएंगे। और धड़ाम कैसे होंगे? 3 लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे जो सोई, 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। इसलिए टर्म्स और कंडीशन सदगुरुदेव ने पहली साख में बता दी। आज जब लेट आए उनका सबका ये एडजस्ट निकल गया, हमको समझ में कम आएगा कि क्या बोले सदगुरुदेव। पूरा पूरा बोल दिया, 2 बार सदगुरुदेव ने अपने को साख का वर्णन करके अभी बताया, परंतु अब अपने को रूपरेखा ही पता नहीं है तो समझ में थोड़ा कम आएगा। आनंद लोक तोरे बंदावे हंस जासी,
सतगुरा जी राजस गावे बे, वही जाएगा केवल मात्र, और दूसरा जाना संभव ही नहीं है। वैसे ही केवल पद आनंद पद तो दुर्लभ है, परंतु उसमें भी कोई अपने बल से जाना चाहता है, अपनी करनी से जाना चाहता है तो जाना संभव नहीं है। मुझे किसी से ज्ञान सीखने की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी से निज नाम जागृत करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो अपने बल से, मैं तो अपनी करनी से, मैं तो अपने 52 अक्षरों के ज्ञान से सत्स्वरूप के देश को प्राप्त कर लूंगा, तो वो कदापि संभव नहीं। 3 काल में भी सत्स्वरूप का देश प्राप्त होने वाला नहीं, न तो पहले कभी किसी को हुआ है, न आज हो रहा है, न आगे होने वाला है। सदगुरुदेव ने पहली साख में कंडीशन बता दी कि आनंद लोक तोरे बंदावे हंस जासी, सतगुरा जी राजस गावे बे, मिलिया हरख बिछड़िया उदासी, यो छिल छिल आवे बे। जस किसके गाते अपन? जस किसके संसार में भी गाते हैं ना, किसके गाते? देखो इतने अच्छे नंबर से पास हुआ, आईपीएस बन गया, आईएएस बन गया, उसके अपन जस गाते हैं। देखो नहीं गाते? गाते कि पहली बार के अंदर, पहले अटेम्प्ट के अंदर उसने क्लियर कर लिया, रैंक ले आया, अच्छी बात है, जस गाते। क्यों? क्योंकि उसका महत्व अपनी बुद्धि के अंदर है। तो जब तक सदगुरु के ज्ञान का महत्व अपने बुद्धि में नहीं होगा, तब तक तो अपन सदगुरु का जस भी गा सकते नहीं है। वो संसार में बहुत प्रोग्रेस करता है मेरा साहब, कि देखो 5-10 साल में इतनी कमाई की कि आज अरबपति खरबपति बन गया, तो उसकी महत्ता करते हैं। अडानी के, अंबानी के नाम अपन लेते हैं, उनके जस खाते। क्यों? क्योंकि अपने दिमाग में, अपनी बुद्धि में महत्व किसका है? पैसे का है। तो सफलता का आकलन ही अपन उसी से करते हैं। तो जस किसका गाना? ऐसे सदगुरुदेव का जस गाना है, जिन्होंने केवल पद आनंद पद को प्राप्त किया है और भी जीवों को केवल पद आनंद पद को प्राप्त कराना चाह रहे हैं। उनका कोई स्वार्थ नहीं है। वो किसके लिए अपने को बोल रहे हैं? परमार्थ के काज उचारू भूला गेल बताऊं, तू ही करे बुगसी, तू ही ताते समझ रही है। परंतु सदगुरुदेव को अपन क्या समझ लेते हैं? सामान्य शरीर धारी समझ लेते हैं कि अपने जैसे ही तो ये इंसान है, अपने जैसे ही तो कपड़े पहनते हैं, अपने जैसे ही तो ऑफिस जाते हैं, अपने जैसे ही तो इनके जीवन में सुख दुख सब आते हैं। तो फिर तो वो केवल ये ज्ञान आपको प्राप्त होने वाला नहीं है, केवल पद आनंद पद प्राप्त होने वाला नहीं है। तो जस किसका गाएंगे? जिसके प्रति अपना महत्व होगा उसी का ही जस गाएंगे, जिससे प्रेम होगा उसी का ही जस गाएंगे। तो सबसे बड़ी कंडीशन क्या है कि सदगुरु के ज्ञान के प्रति, सदगुरु के प्रति क्या होना चाहिए? सम्मान का भाव होना चाहिए, आदर का भाव होना चाहिए, प्रेम का भाव होना चाहिए। मैं तो बुद्धि होनी चाहिए कि संसार के कितने भी ज्ञान है, कितने भी ध्यान है, उससे मेरी आत्मा का कल्याण संभव ही नहीं है। मुझे अन्य ज्ञानों से, अन्य करने से, अन्य क्रिया से क्या मिल जाएगा? 3 लोकों में फलों की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु केवल पद आनंद पद तो बिना सदगुरु के ज्ञान के, बिना निज नाम के कभी भी मिलने वाला नहीं है। क्योंकि अन्य ज्ञान से क्या होगा? फल पावे पद भी मिले पर गर्भ न छूटे कोई। बाकी 6 हद गुरु है, उनसे अपने को 3 लोगों में फलों की प्राप्ति हो सकती है, परंतु 7वें सदगुरु ही इस आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति करवा सकते हैं। ओदा उनको ही मिला हुआ है। ब्रह्मा रचो गणन को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रचो सहार को, इंद्र बरसण मेघमाल, पाप पुण्य का न्याव को, सिरजो है धर्मराज, संत सिरजा सुख राम के, जीव उदाहरण काज। अब को अपनी आत्मा का उद्धार करना, कल्याण करना है, तो किसके पास जाना है? सदगुरु के पास जाना है। और प्रतिपाल का काम हो रहा है, भाई पैसे की कुछ कमी है, खाने पीने की व्यवस्था करनी है, तो किनको? विष्णु करण प्रतिपाल, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति की आराधना करो, उसमें 3 लोकों के फलों की प्राप्ति भर भर के हो जाएगी। उसमें किसी की बात की कमी रहने वाली नहीं है। थोड़े समय का सुख तो मिल जाएगा, परंतु सुख जहाँ दुख दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जा मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल फांस क्यों पड़ना। अभी एक ही तो मिनखा दे मिली है, बार बार तो मिलने वाली नहीं है। तो इसमें मिनखा दे का सबसे बड़ा काम क्या है? परमात्मा पद की प्राप्ति करना। तो परमात्मा पद की प्राप्ति की पहली सीढ़ी क्या है?
सदगुरु के ज्ञान को सिरोधारी करना। और ज्ञान सिरोधारी कब होगा? जब उनके ज्ञान के प्रति महत्व होगा, उनके प्रति प्रेम होगा, तो बात अपन उनकी मानेंगे। बिना प्रेम के अपन किसी की बात मानते नहीं है। घर वालों से प्रेम है तो उनकी बात अपन मान लेते, बाहर वालों से नहीं है तो अपने क्या लेना देना? मानते क्या उनकी बात? नहीं मानते, क्योंकि मैं तो किंका है, प्रेम किंके प्रति है, उनकी अपन सब बात मान लेते। बच्चों की बात देखो, बच्चों से प्रेम है। बच्चे कभी कभी जिद्दी करते हैं। जिद्दी किस बात की होती है? गलत डिमांड होती है तो भी मम्मी पापा उसकी जिद्दी को क्या करते हैं? मान ले, पूरी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों के प्रति प्रेम है तो उनकी बात सिरोधारी हो जाती है। बिना प्रेम के तो सदगुरु का ज्ञान भी हृदय में आने वाला नहीं है। और जब तक सदगुरु का ज्ञान हृदयस्थ नहीं होगा तो परमात्मा पद की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त नहीं हो पाएगा। पहली सीढ़ी पे तो आपको चढ़ना ही पड़ेगा, फिर आखिरी सीढ़ी आएगी। डायरेक्ट आखिरी सीढ़ी आने वाली नहीं है। तो आनंद लोक तोरे बंदावे हंस जासी, सतगुरा जीरा जस गावे बे, मिलिया हरख बिछड़िया उदासी, हियो छिल छिल आवे बे, हियो छिल छिल आवे बे। सदगुरु से मिले हैं तो सदगुरु पर क्या बात करेंगे? आ सदगुरु की पारखा सुन जो चित दे ध्यान, केवल बिन सुखराम का भजन दूजे आण। वो तो केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करवाने की बात करेंगे और संसार की बातों से उनको कोई लेना देना नहीं है। कि आपके पुत्र नहीं है तो पुत्र की प्राप्ति हो जावे, मैं आशीर्वाद दे देता हूँ, ऐसा तो सदगुरु कभी बोलने वाले नहीं। ये काम किनका है? बाकी 6 हद गुरु का काम है 3 लोकों में फलों की प्राप्ति करवाने का। 7वें सदगुरु तो केवल पद आनंद पद की प्राप्ति की ही बात करते हैं, इसके अलावा दूसरी बात करते ही नहीं है। तो अपने को ऐसा केवल्य का ज्ञान बख्शिश करते हैं जिससे आत्मा का कल्याण हो सकता है। तो ऐसे केवल्य ज्ञान के प्रति प्रेम कब होगा? जब सदगुरु के प्रति प्रेम होगा। तो मिलिया हरख बिछड़िया उदासी, हियो छिल छिल आवे बे। सदगुरु से मिलाप हो गया कि अब तो उनकी सत्संग चर्चा श्रवण करने को मिल जाएगी। ऐसे अमोलक अणबे के वचन सुनने को मिल जाएंगे कि अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गरजे शब्द सुधारस बरसे, भरम करम सब ढावे। संसार वालों से कितना भी मिल लो वो स्वार्थ की बात ही करेंगे, परंतु एक सदगुरु ही है जो अपने स्वार्थ की बात करते नहीं है। साध बड़ा परमार्थी इन सम और न कोई, जन सुखिया गर्भवास की ताप मिटावे। जो संसार वाले अपनी कोई हेल्प भी कर देंगे तो थोड़ी सी हेल्प कर देंगे, परंतु जो सदा सदा के लिए हेल्प कौन कर रहे हैं? सदगुरु कर रहे हैं। वो गर्भवास की ताप से इस आत्मा को सदा के लिए बचा रहे हैं, छुटा रहे हैं। जम जालम की त्रास से हंसा करे पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन का अवतार। जो शरीरधारी सदगुरु के रूप में भी कौन बोल रहे हैं? वो परमात्मा ही बोल रहे हैं, परमात्मा ही बुलवा रहे हैं। बाकी शरीरधारी में बोलने का सामर्थ्य नहीं है। तो मिलिया हरख बिछड़िया उदासी, हियो छिल छिल आवे बे। इतना यदि किसी से प्रेम होता है, किसी से मिलते हैं अपन, बहुत सालों बाद कोई अपना परिचित प्रेमी आता है तो अपना कितनी खुशी होती है कि कितने सालों बाद मिलना हुआ है। हमारे तो देखो वॉक करने के अंदर मिल जाते हैं दोनों जने, अजमेर आंटी जी माता जी हमारे वॉक में मिल जाते हैं। तो मिलिया हरख बिछड़िया, कल नहीं आए बिछड़िया उदासी कला। देखो अजमेरा साहब का देखो आज तो दांत दिख गए, आज पहली बार दांत दिखे उनके। मुस्कुराते तो है वो, दांत पहली बार दिखे क्योंकि इनके दिल की बात आ गई। ऐसे लगता है ना। कल पूछते हैं, कल हम तो वो कर रहे थे आप क्यों नहीं आए? मिली। और बात क्या होती, चर्चा क्या होती उस समय? कोई राजनीति की होती है? नहीं होती। किसकी होती है? ज्ञान की चर्चा होती है। तो मिलिया हरख बिछड़िया उदासी, हियो छिल छिल आवे बे। इतना प्रेम उमड़ता है कि यह छिल छिल जाता है कि इससे ज्यादा मुझे और आनंद की प्राप्ति हो सकती नहीं है। ऐसा आनंद, ऐसा ज्ञान मुझे पहले क्यों नहीं मिला? तो मिलिया हरख बिछड़िया उदासी, हियो छिल छिल आवे बे। क्यों हर्षिता हो रही है? क्योंकि प्रेम है। किसके प्रति? ज्ञान के प्रति प्रेम है। इनके पास जो ज्ञान है उनके प्रति प्रेम है, तो इसलिए उनसे भी प्रेम है। तो उनसे मिलने पर इतनी हर्षिता होती है कि जैसे रंग
नवोनिधि पाई, जैसे कि रंग को नवनिधि का खजाना प्राप्त हो गया। बाकी वो कुछ वस्तु तो ला नहीं रहे, अजमेर साहब ला के देते हैं कि आपको सुबह सुबह लो चीज ये ले लो, हाँ कुछ भी देते नहीं है। बिना वस्तु के भी इतना प्रेम उमड़ता है, किस कारण? ऐसे ज्ञान की वजह से। तो मिलिया हरख बिछड़िया उदासी, ओ छिल छिल आवे बे। कमला देवी माइक चालू आपका। कमला देवी जी आपका माइक बंद करो, इधर से बंद नहीं हो रहा जी। माइक बंद करो आपका। माइक के निशान पे क्लिक कर दो, बंद हो जाएगा। नहीं हुआ कमला देवी जी, नहीं हुआ। माइक बंद करो आपका। जी भैया, अभी भैया आ रहा है कह रहे हैं। हाँ आवे तो बंद करवा देना। हाँ ठीक। सत स्वरूप मिलने को सत्य है, ओ प्रेम नेम बिना भारी बे। लागी रे चोट सबद की तन में, बिसर गई सुध सारी बे, बिसर गई सुध सारी बे। क्योंकि मिले हैं तो पता है कि किसकी कीमत अपने पास में। यदि इसे ज्ञान की कीमत है तो पता कि ऐसा अमूल्य ज्ञान हमें आज प्राप्त हो जाएगा। वो चले गए हैं तो ऐसा अमूल्य ज्ञान हमको प्राप्त हो रहा था, उससे हम वंचित रह जाएंगे। और ज्यादा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ऐसी हृदय के अंदर भावना होती है। तो जाते तो क्या हो, हृदय में आ जाती है उदासी छा जाती है। तो सत्य स्वरूप मिलने को सत्य है, ओ प्रेम नेम बिना भारी बे। लागी रे चोट सबद की तन में। संगीता जी आपका माइक चालू है। आप सत स्वरूप मिलने को सत्य है, ओ प्रेम नेम बिना भारी बे। लागी रे चोट सबद की तन में, बिसर गई सुध सारी बे, बिसर गई सुध सारी बे। यदि वास्तव में आपको ससुर का पद चाहिए, वास्तव में किसी को चाहिए या नहीं चाहिए? वास्तव में यदि चाहिए तो सच्ची बात सदगुरुदेव बता रहे, सत्य बात बता रहे। और सत्य कैसा होता है? कड़वा होता है। हर किसी को पछता नहीं है। तो सत्य स्वरूप मिलने को सत्य है, ओ प्रेम नेम बिना भारी बे। इनसे प्राप्त होंगे परमात्मा, प्रेम से परमात्मा प्राप्त होने वाले हैं। बिना प्रेम के परमात्मा कभी प्राप्त हो सकते नहीं। प्रेम बिना सुख राम कहे, राम गाँव माँ गाए। भले राम जी का सुमरन करो चाहे मत करो, बिना प्रेम के तो कुछ भी काम बनने वाला नहीं है। तो कैसा प्रेम चाहिए? जितना प्रेम आपको सस्वरूप के पद से है, जितना प्रेम आपको परमात्मा से है, उतना ही प्रेम सदगुरु के ज्ञान से होना चाहिए। और उसके नीचे की सीढ़ी बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं। अभी किसी की आंखें तन जाएगी ज्यादा बोलेंगे तो सत्य स्वरूप मिलने को सत्य है, ओ प्रेम नेम बिना भारी। जो भी नियम है, जितने भी कायदे हैं, जितने कानून है, वो किसके लिए है? वो तीन लोकों में हद में रहने के लिए है। परमात्मा नियम से, कायदे से, कानून से कभी भी प्राप्त होते ही नहीं है। बाहर की करनी से भी प्राप्त होते ही नहीं है। परमात्मा तो केवल और केवल मात्र किससे प्राप्त होते हैं? प्रेम से प्राप्त होते। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जावे, भक्त का मान न
ढलते देखा। तो सच्ची बात क्या है? वो सत्य बात है। इसके बिना, प्रेम के बिना कितना ही करनी कर लो, कितना ही किरा कर लो, कितना ही सुमरन कर लो, कितना ही सत्संग चर्चा में चले जाओ, कितने ही घर पे बैठ कर भी भजन कर लो, परंतु प्रेम जब तक नहीं है तब तक काम बनने वाला नहीं है। सत्य स्वरूप मिलने को सत्य है, ओ प्रेम नेम बिना भारी वे। क्या चाहिए? भारी प्रेम, परंतु उसके अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए नेम। नेम के बिना, नियम कायदे कानून तो किसकी है? कह सुख राम नेम तो सारा जग मर्यादा होई रे, यासु तो सत सायब नहीं लीजे, बहुत जन्म लग कोई बे। बहुत जन्म तक भक्ति करते रहो, नियम से, कायदे से, कानून से। नियम कायदे कानून किसके लिए? संसार के लिए, संसार में व्यवस्था से रहने के लिए है, परमात्मा पद को प्राप्त करने के लिए। परमात्मा नियमों में बंधने वाले नहीं। प्रेम जिससे हो गया उसके लिए कोई नियम होता है कि परमात्मा आपको सुबह याद करूंगा, शाम को याद करूंगा, दिन में याद नहीं करूंगा? प्रेम जिससे होता तो अपने आप हो जाता है। किसी कन्या की आज सगाई हो गई, उससे पहले अनजान थे, अब कोई बात होगी, कोई फोन कब करना है? 8:05 पे फोन करना है, बाकी फोन नहीं करना है। वो तो जब समय मिला और फोन करेगी और अगला भी करेगा। क्यों? क्योंकि प्रेम है। प्रेम में कोई नियम कायदे कानून की आवश्यकता नहीं है। वो किनसे है? जिनसे प्रेम नहीं, वो समाज के साथ में, वो व्यवहार के साथ में, वो बिजनेस के साथ में अपने को नियम कायदे कानून होने चाहिए। अजमेरा साहब, आंटी जी ने आपके ऑफिस से कुछ मंगा लिया कि मेरे एक पैंट शर्ट का टुकड़ा लाना, किसी को देना है, पहले पैसे एडवांस दो, बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। क्यों? प्रेम नेम बिना भारी बे। क्योंकि जिनके प्रति प्रेम है उनके प्रति सर्वस्व समर्पण की भावना अपने आप ही हो जाती है। उसमें अपना अहंकार, अपना वजूद सारा समाप्त हो जाता है। जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक क्या रहेगा? मैं भी कुछ चीज हूं, तब तक अहंकार रहेगा। अहंकार के साथ में केवल पद, आनंद पद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और प्रेम कब होगा? प्रेम और अहंकार में बनता नहीं है। जब अपना वजूद मिट जाता है तब प्रेम स्टार्ट होता है। और जब तक अपना वजूद है, अपना अहंकार है, तब तक तो प्रेम नहीं है। वो संसार की चीजें आपको प्राप्त हो जाएगी, परंतु परमात्मा प्राप्त होने वाले नहीं है। सत्य स्वरूप मिलने को सत्य है। ये बात बिल्कुल 100% सत्य बता रहे हैं कि ओ प्रेम नेम बिना भारी बे। नियम कायदे कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसो समियो सदा ही हमारे 8 पौर क्या साँझ सवेरे। नियम से अपन क्या करते हैं? मंदिर जाते हैं, नियम से सुबह जाते हैं, शाम को जाते हैं, तो उससे क्या होता है? 3 लोकों में फलों की प्राप्ति हो जाती है। परंतु ऐसा प्रेम अखंडित दिया घट के भीतर परमात्मा के प्रति जलने लगता है, तो ऐसे दिए का घी तेल भी कभी समाप्त होता नहीं, क्योंकि इसमें किसका घी तेल है? प्रेम का घी और प्रेम का तेल जल रहा है, तो वो कभी दिया समाप्त होने वाला नहीं है। ऐसा प्रेम तो नित्य नित्य और बढ़ता ही बढ़ता जाता है। तो सत्य स्वरूप मिलने को सत्य है, ओ प्रेम नेम बिना भारी बे। इसलिए वेद सहित ज्ञान घट आवे, और प्रेम भाव नहचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं सृष्टि में भाई। संसार का उदाहरण भी इसके अंदर छिपा हुआ है, तो इस बात को कोई बताते नहीं है। वेद सहित ज्ञान घट आवे, किसके द्वारा आ रहा है? ऐसा सदगुरु अपने को भेद बख्शिश कर रहे हैं। भेद के साथ में केवल ज्ञान की जागृति घट के अंदर हो रही है। अपन अपनी करने से कुछ भी प्राप्त नहीं कर रहे, आ रहा है। आता कैसे? अपन लेके आए, ऑटोमेटिक आ रहा है। भेद सहित ज्ञान घट आवे, कब? टर्म्स कंडीशन, प्रेम भाव नहचो मन पावे। जब ऐसा प्रेम का भाव नहचा मन में आएगा, तब वो केवल ज्ञान प्रकट होगा। और किसके प्रति? सदगुरु के ज्ञान के प्रति ऐसा प्रेम और नहचा होगा, विश्वास होगा, तब जाकर ऐसी कुदरत कला जाएगी। बाकी जागने वाली नहीं है। केस बराबर आंतरो जे हंस राखे कोई, तो या कृपा ना बने ऐसी कुदरत होए। तो भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नहचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय। किसकी? 2 चीजें इस प्रकार से प्राप्त हो सकती है। कैसे? प्रेम भाव नहचो मन पावे, कैसे? मोक्ष, दूसरा मिलन। ये अलग अलग चीज है, एक चीज नहीं है। मोक्ष मिलन की यही उपाय। संसार के अंदर पति पत्नी का मिलन होता है, कब होता है? जब उनके प्रति, एक दूसरे के प्रति क्या होता है?
प्रेम होता है, उसमें दोनों एक दूसरे का वजूद, अहंकार सब समाप्त हो जाता है, सर्वस्व समर्पण की भावना हो जाती है, तब जाकर मिलन होता है, मिलन का आनंद आता है। तो परमात्मा से मिलन का भी, मोक्ष का भी ऐसा ही आनंद कब आएगा? जब अपना अहंकार, अपना वजूद, अपना सर्वस्व समर्पण परमात्मा के प्रति हो जाएगा। कब होगा? जब उनके प्रति प्रेम होगा। मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं। मोक्ष प्राप्त करना हो तो भी यही उपाय है, और मिलन का सुख लेना हो तो भी यही उपाय है। बिना प्रेम के तो जबरदस्ती से कोई भी अपना हो सकता नहीं। तो परमात्मा भी क्या हो जाएंगे? जब तक प्रेम नहीं होगा कि मैंने तो इतनी करनी की है परमात्मा, अब तक आप हमारे क्यों नहीं हुए, तो अपने ही प्रेम में कुछ कमी है। अपना अहंकार अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, अपनी बुद्धि की विशेषता अभी तक समाप्त नहीं हुई है। इसलिए तजी मद मोह कपट छल नाना। किसको किसी बात का अहंकार होता है, किसको किसी बात का अहंकार होता है। किसी को भक्ति करने का भी हो जाता है, मैं तो इतने सालों से भक्ति कर रहा हूं, तो वो बात भी अहंकार हो जाता है। तो अहंकार इसका मतलब सर्वस्व समर्पण नहीं है, और जब तक सर्वस्व समर्पण नहीं, इसका मतलब प्रेम अभी पूरा नहीं है। सर्वस्व समर्पण कब होगा? जब पूरा पूरा प्रेम परमात्मा के प्रति होगा। भी प्रेम किससे? संसार से भी है। तो आनोर राम बराबर कहिए, ये तो बात बने नहीं भाई। वेश्या का पुत्र कहे पिता किसको, जानत है सब लोग लुगाई। आंत जे बिन राम मिले नहीं, रज्जब देते है राम दुहाई। तो क्या संसार के काम नहीं करे? संसार के काम भी करने, परंतु किस प्रकार से करने? नाटक रूप में अपने को करने हैं, क्योंकि ये सदगुरु का ज्ञान ही सच्चा है, राम जी का नाम ही सच्चा है, साचो है हरि नाम सभी जग झूठे। तो झूठे संसार के साथ में व्यवहार कैसे करना है? नाटक रूप में व्यवहार करना है। जो अपन प्रारब्ध लेकर आए हैं उसको तो अपने को भोगना ही भोगना है, निभाना ही निभाना है, परंतु किस रूप में? नाटक रूप में। परंतु अपन उनके साथ में सच्चा समझकर व्यवहार करने लगते हैं। किसी से राग कर लेते हो, किसी से द्वेष कर लेते हैं। तो वो तो आत्मा का प्रेम तो परमात्मा से ही हो सकता है, अन्य से हो सकता नहीं है। इसलिए सत्य स्वरूप मिलने को सत्य है, ओ प्रेम नेम बिना भारी बे। लागी रे चोट सबद की तन में, बिसर गई सुध सारी बे। ऐसे सदगुरु से प्रेम होगा, सदगुरु के ज्ञान से प्रेम होगा, तो उनके वचन भी एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकलेंगे नहीं। प्रेम किसमें होता है? हृदय में होता है। तो फिर उनके शब्द भी कहां जाएंगे? लागी रे चोट शब्द की तन में, बिसर गई सुध सारी बे। प्रेम नहीं होगा, भले कितना ही सत्संग चर्चा में आ जाओ, एक कान से सुनकर दूसरे कान में से वो शब्द बाहर निकल जाएंगे। परंतु मैथ बुद्धि है, प्रेम है उनके ज्ञान के प्रति, तो वो ज्ञान हृदयस्थ हो जाएगा। एक बार हृदय पटल पर ज्ञान अंकित हो गया तो फिर वो आत्मा कभी बिसरने वाली नहीं है। सपने में भी बात वही ज्ञान की बात ही ध्यान में आएगी, और कोई दूसरी बात सूझेगी ही नहीं। जो बात हृदय में आ जाती है, किसी ने अपने को बुरा भला बोल दिया था 10 साल पहले, पर तो अपने दिल से उसको लगा लिया, तो याद आता है, आज भी याद आता, 10 साल पहले उसने मुझे ऐसा बोला था। वो दुखी होते क्यों? क्योंकि उनके प्रति प्रेम था। मैंने उसके लिए इतना किया, बदले में उसने मुझे ऐसा फल दिया। प्रेम वाली बात हृदय पटल पर अंकित हो जाती है। जिनसे प्रेम होता है फिर वो कभी भूलता नहीं है। तो अपने को वो बात तो राग और द्वेष में बांधने वाली है, संसार के प्रेम की बात तो। और जब तक कोई भी कर्म रहेंगे तब तक तो उसका ऋण बदला लेने और देने के लिए आत्मा को दे धर के आना पड़ेगा। तो प्रेम किससे हो? सदगुरुदेव तो बिल्कुल खुलासा कर रहे। लागी रे चोट शब्द की तन में, बिसर गई सुध सारी बे। इतना प्रेम हो सदगुरु के ज्ञान के प्रति कि जैसे उनके शब्द सुनने को मिले सारी सुध बुध भूल जावे। आधा पौन 1 घंटा कब निकल जाता है पता नहीं लगता है अपने को सत्संग चर्चा में। तो इसका मतलब अपन सही मार्ग पर है। और उबाशे आ रही हो, घड़ी देख रहे हैं, तो इसका मतलब समझ लो कि सदगुरु के ज्ञान के प्रति प्रेम नहीं है। घर पे जाना है, किचन में काम करना है, गैस पर दूध चढ़ाकर आ गए थे, जल्दी जल्दी जाना है, कब सत्संग पूरी हो कब जावे, इसका मतलब तो फिर प्रेम नहीं है। और कब 1 घंटा निकल जावे, कोई बोलते सुबह भी करते हो शाम को भी करो सत्संग चर्चा, इसका मतलब लागी रे चोट शब्द की तन में, बिसर गई सुध सारी बे। प्रेम है तभी तो श्रवण करना चाहते हैं। जिससे प्रेम होता है उसकी बात ही तो अपन सुनते हैं, बाकी दूसरों की बात सुनना चाहते नहीं है। तो प्रेम होगा तो उनके ज्ञान को अपन सिरोधारी कर पाएंगे, बिना प्रेम के सिरोधारी करना संभव
नहीं है। 4 मिनट हो रहे। लाख बात की एक बात है, परगट कहूँ बजाई बे। सतगुरा जी सुमन दूजण लागो, जब बणसी घट माही बे। जब बणसी घट माही बे। 100 बातों की एक बात, लाख बात की एक बात बता रहे। अपन तो बोलते संसार में 100 बात की एक बात है भाई, परंतु सदगुरुदेव तो बता रहे लाख बात की एक बात है। बड़े रहस्य की बात है, उसको भी क्या कर रहे हैं, परगट कहूँ बजाई बे। सदगुरुदेव कह रहे बड़े खास बात है, मुख्य बात है, उसको मैं आपको प्रगट कर रहा हूं, बजा कर कर रहा हूं, खुले चौड़े दाड़े बोलकर कह रहा हूं। किसी को अच्छा लगे तो स्वीकार कर लेना, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, तुम तुम्हारे रास्ते और हम हमारे रास्ते, हमको कोई स्वार्थ है ही नहीं। तो सतगुरा जी सुमन दूजण लागो, जब बणसी घट माही बे। घट के अंदर घट परचे कब बनेंगे, जब उनका ज्ञान घट के भीतर उतरेगा। और ज्ञान उनके घट के भीतर कब उतरेगा सदगुरु का, जब सतगुरा जू सुमन दूजण लागो। उनके प्रति क्या हो, भय हो, क्योंकि भय बिना प्रीत न हो। दोनों का जोड़ा है कि सदगुरु ने जो अपने को ज्ञान दिया है उसके अनुसार अपन साधना कर रहे नहीं कर रहे, सदगुरु के नाराज तो नहीं हो जाएंगे। उनकी हर बात को अपन को अक्षरशः पालन करना है, नहीं तो वो नाराज हो गए तो ऐसे अमूल्य ज्ञान से अपन क्या हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे। वंचित हो जाएंगे तो फिर वापस से इतना सुनहरा अवसर अपने को जो परमात्मा पद की प्राप्ति का मिलने वाला नहीं। 4 जुगा बिच एक ही 12 अवसर नर्तन पावे, सतगुरु मिला बिना जीव सुना फिर 84 आवे। किसी से प्रेम होता है तो उसको अपने को बिछड़ने का भी, उसके नाराज होने का भी क्या रहता है, दिल में भय रहता है कि वो नाराज नहीं हो जाएगा। तो उसकी बात अपन सारी मानते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, उसकी बात को इग्नोर नहीं करते हैं। वो जिनसे प्रेम नहीं होता है तो मेरे तेरे से क्या लेना देना, चल नहीं मानता तेरी बात, नहीं मानता क्या कर लेगा, बोलते नहीं बोलते हैं। ये बात है इसके अंदर। प्रेम होगा, भय होगा तो उनके ज्ञान को अपन हृदय कर पाएंगे, उनकी एक एक बात को अपन सिरोधारी करेंगे, मानेंगे। इसलिए सतपुरुषारी तो महिमा ही कीजे, करणी को तोलन पाओ बे। सतपुरुषारी महर गेब की केर गेब होई जावे रे। कर्म हुणारत दोनों दूजे, काल निकट नहीं आवे बे। सतपुरुषा की तो महिमा ही कीजिए, आनंद लोग तोरे बंदा वेहंस जासी, जो सतगुरा जीरा जस गावे बे। तो सतपुरुषारी तो महिमा ही कीजे, करणी को तोल न पाओ बे। उनकी करनी का तोल आप मत करो, आप में सामर्थ्य नहीं है। वो भी देह धरकर यदि आए हैं तो देह के साथ में प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, वो भी तो एक चिट्ठी लेकर आए जिससे अपन क्या बोलते हैं, शर्मा जी आप तो पंडित विद्वान हो, जन्म पत्री बोलते हैं, कुंडली बोलते हैं, वो क्या है, लेखा चीज जीवन भर का आपके आजीवन का एक आपको स्क्रिप्ट, नाटक की स्क्रिप्ट देकर भेजी है। अरे दशरथ नंदन भगवान श्री राम तो परमात्मा थे, अवतारी पुरुष थे, सारी 14 कलाएं थी, फिर भी वन में ऐसे क्यों घूम रहे थे, चिड़ियाओं से, पक्षियों से, पेड़ों से क्या पूछ रहे थे, मेरी सीता किधर, वो तो सर्व ज्ञाता थे, और उड़कर चले जाते, कहाँ चले जाते, लंका में चले जाते। क्यों हनुमान जी की सहायता ले रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसी स्क्रिप्ट दी गई है, तो वैसा तो रोल वो निभाएंगे ही निभाएंगे। सत्पुरुष भी यदि देह धरकर, अवतार धरकर, मनुष्य देह धरकर आए हैं तो उनके साथ में भी कोई प्रारब्ध लेकर आए हैं, चिट्ठी लेकर आए हैं, उनका भी तो वो चिट्ठी को, प्रारब्ध को फर्क ये पड़ता है कि अंदर खाते से वो दुखी और सुखी नहीं होते, नाटक रूप में उस चिट्ठी को, उस रोल को निभाते हैं। और अपने में क्या फर्क है, अपन उसको सच्चा समझकर दुखी और सुखी होते रहते। इसलिए सत्पुरुष क्या कर रहे हैं, उनके जीवन में दुख सुख क्यों आ रहा है, वो इतनी भक्ति करते हैं, तो ये बात अपन बोलते हैं ना, तो ऐसी भक्ति का क्या लाभ है। तो सत्पुरुषा की तो महिमा ही कीजिए, प्रारब्ध को लेकर वो भी आए ना शरीर के साथ में, प्रारब्ध को तो वो भी चुका कर ही जाएंगे। सत्पुरुषारी तो समय होता है। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, दिन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, दिन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने, दिन्य हो देव जी भगवंता ने, दिन्य हो जीवाधारण जहाज ने, दिन्य हो
मोक्ष के मालिकाने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम राम।